हेलो स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश। बहुत इजी लैंग्वेज में आपको मैं इंग्लिश सिखाऊंगा और बिल्कुल ग्रामर, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको ग्रामर स्टार्ट करूंगा आपके लिए। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले मैं जो सेंटेंस शुरू करता हूँ, आज मैं सेंटेंस शुरू करता हूँ आपके प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सिखाया जाएगा आपको। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। कंटिन्यू टेंस से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्यारे बच्चों और दोस्तों, इसकी पहचान, सबसे पहले हम इसकी पहचान पता होनी चाहिए। इसकी पहचान हमारे पास क्या होती है, इसके लास्ट में जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट में, सबसे लास्ट में आता है रहा है, रही है और रहे हैं। ये सब इसके लास्ट में आता है। तो इसके बाद में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्योंकि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का मतलब होता है, तो इसलिए लास्ट में यहाँ पर है आ रहा है। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है, कंटिन्यू का मतलब होता है रहा, रही, रहे। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, हेल्पिंग वर्ब से ही हम किसी सेंटेंस को डिफाइन करते हैं, उसी से पता चलता है कि सेंटेंस कौन से उसमें चल रहा है। ठीक है, तो इज, एम और आर इसकी हेल्पिंग वर्ब है। इज किसके साथ में लगता है, इज सिंगुलर के साथ में लगता है, ही के साथ में लगता है, शी के साथ में लगता है और इट के साथ में लगता है। ठीक है, और आर किसके साथ में लगता है, प्लूरल के साथ में आर लगता है। वी, यू, दे, इन सब के साथ में आर लगता है। और एम किसके साथ में लगता है, एम लगता है ओनली आई के साथ में लगता है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ही इज किसके साथ में, किसके साथ में लगता है, ही के साथ में लगता है, शी के साथ में लगता है और इट के साथ में लगता है। या जैसे सिंगुलर होता है गर्ल, बॉय या फिर हो गया टीचर, इनके सब के साथ में ये क्या लगता है, इज लगता है। आर प्लूरल के साथ में लगता है, एम लगता है आई के साथ में। बहुत ही इजी है, आपको थोड़ा सा याद रखना है बस। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले आपको, सबसे पहले मैं रूल लिखवा देता हूँ। रूल नंबर 1 जो होता है वो होता है, सबसे पहले आता है हमारे पास सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा किसी भी सेंटेंस में। जो सब्जेक्ट होता है सबसे पहले उसकी इंग्लिश आएगी, उसके बाद में इज, एम और आर जो कि हेल्पिंग वर्ब है, इनमें से एक आएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब। वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड किसी भी सेंटेंस में। तो वर्ब के साथ में यहाँ पर आईएनजी लगेगा। आईएनजी क्यों लगता है, क्योंकि रहा रही आ रहा है, जिसमें भी रहा रही आएगा उसमें सब में आईएनजी लगेगा। इसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल लेता हूं मैं नंबर 1। हम सबसे पहले जो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि वह घर जा रहा है। ये हमने सेंटेंस ले लिया पहला यहाँ पर। तो हम कैसे इसको बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे सबसे पहले, देखो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वो घर जा रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट है इसमें वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। वह घर जा रहा है। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता यहाँ पर वह घर जा रही है, तो फिर हम ही की जगह यहाँ पे क्या लेते हैं, शी लेते हैं। फॉर फीमेल वी यूज शी, फॉर मेल वी यूज ही। तो क्योंकि यहाँ पे वह घर जा रहा है तो इसलिए यहाँ पर वह के लिए क्या यूज कर रहे हैं, ही का यूज कर रहे हैं। ही सबसे लास्ट में पहुंच जाओ। फिर ये देखो यहाँ पे है आ रहा है, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, इज, एम और आर में से एक आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है। ही के साथ में मैंने पहले आपको बता दिया कि इज लगता है, तो ही इज। फिर इसके बाद में आती है वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर, वर्ब है यहाँ पर जा रहा, और जा रहा की इंग्लिश क्या होती है यहाँ पर, गो होती है। लेकिन क्योंकि रहा भी आ रहा है उसके साथ में, तो आईएनजी लगेगा। ही इज गोइंग टू हाउस। तो इसको ऐसे बनाना है। अभी मैं और बताता हूं आपको सेंटेंस। ये जो मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया ये था असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, तो अब नंबर 2 पे मैं आपको पढ़ाता हूँ नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में नहीं का यूज होता है, वो सकारात्मक सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस था। तो यहाँ पर नेगेटिव में सेंटेंस आपको पढ़ाता हूँ। तो बहुत इजी है। इसका रूल नंबर 2 क्या लिखना है बस हमें, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, इज, एम, आर वही सेम वे में आएगा जैसे मैंने भी आपको बताया था। इसके बाद में नॉट लगाना है, नेगेटिव का मतलब है नॉट, तो यहाँ पर नॉट आएगा। उसके बाद में सेम वही है, वर्ब के साथ आईएनजी आएगा यहाँ पर, और फिर आएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ओके, इसका एग्जांपल लेते हैं। वे खाना नहीं खा रहे हैं। ये मैं सेंटेंस ले रहा हूँ, वे खाना नहीं खा रहे हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह, वे है। और वे की इंग्लिश क्या होती है? वे की इंग्लिश होती है दे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, वे को दे बोलते हैं। क्योंकि मैंने दे बताया था आपको कि दे प्लूरल में काउंट होता है, तो इसलिए इसके साथ में इज एम आर में से क्या लगेगा? आर लगेगा। ठीक है, तो दे आर, यहाँ पर आर आएगा, दे आर। फिर वर्ब क्या है इसमें? खा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? क्या एक्शन हो रहा है? खा रहे हैं। खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट होती है, लेकिन क्योंकि रहे आ रहा है तो इसलिए हम ईटिंग का भी यूज करेंगे, आईएनजी का यूज करेंगे। दे आर ईटिंग, they are eating the food. So this is negative sentence. Only sorry, they are not eating the food. Not हम इसमें यूज करेंगे यहाँ पर आर के बाद में, तभी हमारा क्या बन जाएगा सेंटेंस? ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेता हूँ। रूल नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में भी सिंगल इंट्रोगेटिव रहता है। जो इंट्रोगेटिव में आपको सेंटेंस बता रहा हूं, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर, क्या मैं मैदान में खेल रहा हूं। सपोज करो मैंने ये सेंटेंस ले लिया है, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, क्या मैं मैदान में खेल रहा हूं। तो हम यहां से देखेंगे पहले सेंटेंस को। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? आई। सब्जेक्ट होता है आई हमारे पास इसमें। ठीक है, तो आई के साथ क्या लगता है? हेल्पिंग और एम लगता है। लेकिन हमें एम लगाना चाहिए था इधर, हम इधर साइड में नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में आ रहा है क्या? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो एम हम स्टार्टिंग में लगाएंगे। यहाँ पर एम से क्या होगा? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, एम आई। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? क्योंकि वर्ब है ये। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लेइंग। आईएनजी लगा देंगे। एम आई प्लेइंग, मैदान में। तो मैदान में की इंग्लिश क्या हो जाएगी? इन द फील्ड। इसकी इंग्लिश हो जाएगी ये यहाँ पे, एम आई प्लेइंग इन द फील्ड। जो अभी मैंने आपको सिंगल इंट्रोगेटिव पढ़ाया, उसका मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। उसका रूल भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। रूल नंबर 3 जो सिंगल इंट्रोगेटिव का था, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, इज, एम और आर आएगा स्टार्टिंग में। क्या शुरू में आने पर, जब क्या शुरू में आता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? इज, एम, आर में से एक लगाएंगे इस सेंटेंस में। फिर क्या आता है? सब्जेक्ट। नोट होता है तो नोट लगा देते हैं, नहीं तो उसकी छोड़ देते हैं इंग्लिश। फिर आता है यहाँ पर वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी लगती है, और फिर आता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ये सिंगल इंट्रोगेटिव जो मैंने भी आपको बताया था, इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। क्या लड़के गाना गा रहे हैं? क्या लड़के गाना गा रहे हैं? तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले देखो क्या की इंग्लिश क्या लगाएंगे हम? इज, एम, आर में से हम एक चूज करेंगे, क्योंकि लड़की इंग्लिश क्या होती है? बॉयज। अब बॉयज क्या है? यहाँ पर प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है? आर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो यहाँ पे आर लगेगा। आर द बॉयज गा रहे। गा रहे इंग्लिश क्या होती है? गाने की इंग्लिश क्या होती है? सिंग होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि रहा रही आ रहा है, तो इसलिए क्या लगाएंगे? यहाँ पर आईएनजी लगाएंगे। आर द बॉयज सिंगिंग आ सॉन्ग। तो ये सेंटेंस ऐसे बना देंगे। इसके बाद आता है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है? डबल इंट्रोगेटिव होता है, रूल नंबर 4 में आपको लिखवा देता हूं पहले। नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा? ये WH क्या होता है? डबल इंट्रोगेटिव में इसका यूज होता है। तो इनमें से कोई भी इंग्लिश, मतलब ये WH क्या हो, क्या, कहाँ हो, कैसे, कौन, ये सब होता है। अगर ये सेंटेंस के बीच में जाते हैं, अगर ये वर्ड सेंटेंस के बीच में जाते हैं इनमें से कोई सा भी, ठीक है, तो उसकी इंग्लिश क्या लगाते हैं? उसकी इंग्लिश सबसे स्टार्टिंग में लगाते हैं। ठीक है, तो रूल क्या बनेगा? सबसे पहले WH से समझ लो कि क्या, कहाँ, कैसे, कौन, कितने, ये सेंटेंस के जो बीच में जाते हैं तो इनका इंग्लिश हम स्टार्टिंग में यूज करते हैं। उसके बाद में ये जो मैंने रूल लिखवाया आपको, इसलिए यही रूल चलता है। फिर इसके बाद में इज, एम, आर आता है, और उसके बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। फिर अगर नोट हो तो नोट आता है यहाँ पर। फिर वर्ब आती है, और वर्ब के साथ आईएनजी। फिर इसके लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो ये सब आता है। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं हम क्या खा रहे हैं। हम क्या खा रहे हैं। अभी देख लो सेंटेंस आप, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इनमें और इस सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? इसमें क्या स्टार्टिंग में आया था, एक एग्जांपल और बताया था मैंने, लेकिन इसमें क्या है? हम क्या खा रहे थे, इसमें बीच में आ रहा है सेंटेंस के क्या। तो जब ऐसा होता है,
इनमें से कोई भी बीच में आता है, क्या, कहाँ, कैसे, कौन, तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले स्टार्टिंग में लगाते हैं इसकी जगह यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, वॉट, ये जब भी लगेगा जब सेंटेंस के बीच में आता है, तो वॉट। हम की इंग्लिश क्या होती है, वी होती है, और वी प्लूरल में काउंट होता है, तो इसके लिए इसके साथ में क्या लगेगा हमारे यहाँ पे, आर लगेगा, वॉट आर, फिर आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारे पास हम, क्या इंग्लिश होती है, वी, वॉट आर वी खा रहे हैं, क्या इंग्लिश होती है, ईटिंग, वॉट आर वी ईटिंग। तो ये सेंटेंस यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। इसका मैं एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ डबल इंट्रोगेटिव का, जो भी मैंने फोर्थ वाला आपको रूल बताया है। जैसे कि हम लेते हैं लड़कियां खाना कैसे बना रही हैं। अब देख लो इसके बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो ये आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे, कहाँ, कितने, कौन, इनकी इंग्लिश बीच में आने पर इनकी हम क्या करते हैं, इसको इंग्लिश हम स्टार्टिंग में लगाते हैं। तो कैसे इंग्लिश क्या होती है, हाउ, तो सबसे पहले हाउ लगेगा, हाउ। अब हम ये देखते हैं कि लड़कियां प्लूरल है, यहाँ पर लड़कियां क्या है, यहाँ पर प्लूरल। अगर एक लड़की होती है तो हम लगाते हैं इज, लेकिन अब हम यहाँ पर लगाएंगे आर, हाउ आर द गर्ल्स, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है इसमें, गर्ल्स है, ठीक है। फिर बना रहेगी इंग्लिश क्या होती है, कुकिंग, हाउ आर द गर्ल्स कुकिंग द फूड। तो ये सेंटेंस आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपको कुछ भी बात समझ में नहीं आते हैं तो प्लीज कमेंट करें, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। थैंक यू।